हाँ हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग पाँचवीं क्लास करने जा रहे हैं। तो पाँचवीं क्लास में आपका पुनः आप लोगों को इस चैनल पर स्वागत है। तो आइए हम लोग पाँचवीं क्लास में ये अध्ययन करने जा रहे हैं कि जो गणित है उस गणित के अंतर्गत में जो संक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती है और उसका रूल क्या है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। और हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं हम लोग कन्वर्टिंग। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कन्वर्टिंग। तो कन्वर्टिंग के अंतर्गत में ये संक्रियाएं किस प्रकार से क्रियारत होती है, किस प्रकार से क्रिया करती है, इसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो इस मैथ के अंतर्गत में हमारी संक्रियाएं जो है वह सबसे पहले ऐड है, इसके बाद में सब्ट्रैक्ट है। तो ये दो संक्रियाएं जो है यह आसानी से हम लोग समझ सकते हैं और आसानी से हम लोग बना सकते हैं। थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है और हम लोग सही विधि सीखेंगे। और यूट्यूबर की तरह और टीचर की तरह मैं शिक्षकों की मैं भी बात कर रहा हूँ कि कई शिक्षक भी हैं जो उसको क्लियर नहीं बताते हैं कि वास्तव में होता क्या है। तो और की तरह हम लोग नहीं अध्ययन करेंगे, बल्कि हम लोग एक सिस्टम से और एक सही तरीका से जो कि आपको आँखों से दिखाई दे, आपको ब्रेन में दिखाई दे, उस विधि के द्वारा हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में हम लोग गुणा और भागा की भी संक्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो ये तो खास करके जब जोड़ और घटाव में कई टीचर माइनर मिस्टेक करते हैं, माइनर मिस्टेक बनाने में नहीं करते हैं, मतलब कि प्रोसेस में करते हैं। जो उनकी विधियां हैं उस विधि में गलती करते हैं कि हम लोग को किस तरह से बताना है, उस तरीके से वो नहीं बताते हैं। बस वो केवल ये जानते हैं कि हमारा आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कोई मैथ का सिस्टम नहीं है। मैथ कहता है कि वह हमारे सिस्टम, जो सिस्टम है उस तरीक़ा से बताइए या उस तरीक़ा से दिखिए ताकि आपको दिखाई दे। तो आइए सही तरीक़ा से हम लोग इन संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह हम लोग सीखेंगे ऐड। और ऐड के क्रिया में आप सामान्य रूप से आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि वहाँ पर आपको रूल दिया गया है कि ऐड में समान संख्याओं को अर्थात समान यूनिट के साथ ही ऐड किया जाता है। जब भी हम जोड़ेंगे तो समान यूनिट को ही एक साथ हम जोड़ते हैं और समान यूनिट के साथ ही हम क्या करते हैं? घटाव का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें इसे क्या करना है? हल करना है। तो आइए सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि ऐड जो है उसको बनाते हैं तो इस प्रकार से हम क्या करें ताकि हमारी जो भी कैलकुलेशन हो वो सत्य हो, सही हो और उसका कैलकुलेशन भी हम सीखें। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको कि दिया गया है जैसे कि 2 किलोग्राम और 500 ग्राम आपको दिया गया है और इसको जोड़ना है आपको 3 किलोग्राम, आपको 3 किलोग्राम 700 ग्राम। ठीक है, मात्र ये दो आपको यूनिट एक दिया हुआ है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 4 और 5 और 3 के भी बच्चे बनाते हैं, लेकिन बनाने में वे कुछ गलतियां करते हैं। उसी को दिखाने के लिए, उस प्रोसेस को मैं सही करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि जो गलती करते हैं वे गलतियां आपका दूर हो जाए और आप सही तरीक़ा से कैलकुलेट कर सकें और बना सकें। तो देखिए बच्चों, जब हम इसको बनाते हैं तो हम इसको करते हैं क्या कि हम लोग जो सॉल्यूशन का काम करते हैं उसमें कुछ गलतियां करते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जब हल करते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2 किलोग्राम लिखते भी हैं, आप यहाँ पर 500 ग्राम लिखते हैं, ये आप सही करते हैं। ये भी 3 किलोग्राम आप लिखते हैं और यहाँ पर आप 700 ग्राम लिखते हैं, ये भी आप सही करते हैं। जोड़ का चिन्ह देते हैं, ये भी सही करते हैं। और यहाँ पर जोड़ जो बनाते हैं वो भी सही है, ये भी सही है। 7 5 12 होता है तो 2 लिखते हैं, 1 हासिल हो गया। 3 और 2 5 1 6। यहाँ पर देखिए आपका जो मैथ है बिल्कुल आप बनाना जानते हैं। ठीक है, और ये एकदम सही आंसर है, आपका सही होना चाहिए, लेकिन मैं काट देता हूँ, ये गलत है। अब बताइए कि ये मैथ गलत कहाँ है? कोई भी नहीं कह सकता है कि ये मैथ गलत है, लेकिन मैं तो काट रहा हूँ कि इसको गलत है, क्योंकि 7 और 7 यानी कहने का मतलब कि 500 और 700 को कभी भी जोड़ेंगे तो 200 नहीं होता है। ये पागल भी बताएगा कि नहीं, 500 और 700 को जोड़ने पर कहीं 200 नहीं होता है। अब बताइए कि यहाँ से आप यहाँ कैसे आ जाते हैं?
यहाँ पर आपका ग्राम है और ग्राम को आप किलोग्राम कैसे आप लिख सकते हैं कि ग्राम वाले को आप किलोग्राम में कैसे कर देंगे? बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका गलत प्रोसेस है। आप इसको सही तरीका आज आइए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको सीखें। यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको जोड़ने पर कितना होगा, तो यहाँ पर आपका केवल होगा कितना 700 और 500 आपका 1200 होगा। और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर केवल आपका क्या होगा, तो 5 किलोग्राम ही होगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास जो रूल है उस रूल का फॉलो करते हैं और लिखते हैं कि चूँकि यानी 1000 ग्राम जो होता है उसको ही हम लोग कहते हैं 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे कि ये ग्राम वाले में से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे 1000। क्या करेंगे हम 1000 ग्राम इसमें से हम निकाल लेंगे और ये 1000 को हम क्या कहते हैं 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर हल करने के बाद यहाँ पर हमारा जो होगा 200 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हल करने के बाद में जो हमारा यहाँ हल होगा तो यहाँ पर हमारे पास अब आ जाएगा यहाँ पर, और हल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर होगा क्या, इतना 200 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाने के बाद यहाँ पर हमारा हो गया 5 और 1, यहाँ पर देखिए 6 किलोग्राम। अब इस तरीक़ा से अगर आप बनाते हैं तो ये आपका सही तरीका है और इस तरीका में कोई भी टीचर आपको काटने वाला नहीं है, कोई भी इसे काट नहीं सकता है। तो आइए बच्चों, हम लोग अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही है और आपको ये तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या सत्य है, क्या सही है, अगर इस बात को आप प्रूफ करते हैं और आपके दिमाग में मेरी ये बात जा रही है कि 500 और 700 जोड़ने पर कभी भी 1200 होगा, न कि 200 होगा, अगर ये आपको बात समझ में आ रही है तो समझिए कि आप मैथ पढ़ने के लायक हैं, आप मैथ पढ़ सकते हैं। अन्यथा और टीचर की तरह गलत बताए जाते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे, कहीं पर सीखेंगे और कहीं पर गलती आप करेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस जो आपको हासिल लेने वाली है, जब आप टाइम पढ़ेंगे तो उस समय आपका कभी भी की स्थिति में बनने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम बनाते समय आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्रोसेस है ये किसी भी मैथ पर, किसी भी तरह के मैथ में आपको सही तरीक़ा से लागू होगा और आप बनाएंगे भी। तो आइए हम लोग और भी देखते हैं, और भी उदाहरण को हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको हल करते हैं। हाँ हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 3 क्वेश्चन अवेलेबल है। 3 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर देखिए तीनों मात्रक में से आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 12 यानी 12 किलोग्राम 700 ग्राम प्लस 2 किलोग्राम 7 ग्राम। यहाँ पर देखिए 1 किलो लीटर में है, ठीक है, और 1 मीटर में भी है। हमारे तीनों यहाँ पर मात्रक चल रहे हैं। यहाँ पर यूनिट की जो मात्रक में आपको 3 क्लासेस चली थी, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास और चौथी क्लास तक। अब उस सब का आपका यहाँ पर देखिए निचोड़ निकल रहा है। अभी हम लोग प्लस की संक्रियाएँ करने के लिए सीख रहे हैं और प्लस में भी किस तरह से बच्चे गलती कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ और उस चीज़ को मैं दूर कर रहा हूँ जो आप जानते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको जोड़ आता है, लेकिन आप जोड़ सही तरीका से नहीं बनाते हैं, उसको मैं सुधार करना चाहता हूं कि जो आप जानते हैं उसमें सुधार कीजिए कि आपको सही तरीका से कैसे बनाएंगे। अब यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आप लोग बना करके देखें, इस तरीका से आप बनाएंगे। तो यहां पर देखिए आपका लिखा है कि 12 किलोग्राम, यहां पर आपका हो गया 12 किलोग्राम। इसके बाद में आपका लिखा है कि 700 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दिए कितना, तो 700 ग्राम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट है, तो इकाई की जगह पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, बिल्कुल ये सही है। और यहाँ पर देखिए अब 7 ग्राम, 7 ग्राम से आप क्या समझते हैं, 7 ग्राम को हम कैसे लिखें, तो आपके दिमाग में कई तरह की बातें आ रही होगी। तो यहाँ पर देखिए 7 ग्राम कहने का मतलब कि आपका जो 7 ग्राम है वह केवल छोटा 7 ग्राम लिखा है, और इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे 00 यहाँ पर 7 ग्राम इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ये नहीं कि 7 ग्राम को हम यहाँ पर लिख दें क्योंकि 1 है तो 1 पर नहीं, वह इकाई का अंक है और 7 मैंने 7 है, 7 केवल है, केवल 7 ग्राम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 700 है तो यहाँ पर देखिए 7 यहाँ हम लिखेंगे, 7 ग्राम यहाँ लिख दिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 707 अर्थात 707 ग्राम होगा, और जब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 114 किलोग्राम हो जाएगा। और इस प्रकार से हम आसानी से क्या करेंगे, जोड़ को हम बना करके अपना आंसर निकालेंगे।
ठीक है। आइए आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है आपका कि 46 किलो लीटर, 46 किलो लीटर है। इसके बाद में आपका 200 क्या है लीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर 200 लीटर के बाद में यहाँ पर देखिए 31 है, 31 यहाँ पर हो गया आपका किलो लीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब 21 है। 21 क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पर बच्चे जब करते हैं बनाने की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर 21 लिख करके जोड़ देते हैं। नहीं, 21 छूटा है, 100 तक भी नहीं है, 21 है। तो 21 हम कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 क्या लिखेंगे और लीटर लिखेंगे। और इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इस प्रकार से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अर्थात 221 लीटर हो गया। और यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये 7 और 4 37 यहाँ पर हो गया आपका किलो लीटर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग कितना आसान आसान क्वेश्चनों को लेकर के हम लोग समझ रहे हैं कि आपको कभी भी आगे भविष्य में बनाना हो तो आप किसी भी तरह की गलती करने में असमर्थ रहेंगे। आप जब भी बनाएंगे तो सही ही बनाएंगे और इसको सही बनाने के लिए आपको मात्रा का अच्छी तरह अध्ययन होना जरूरी है। जब तक आप अच्छी तरह अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो आइए बच्चों हम लोग आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करके हैं। यहाँ पर आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर है, यहाँ पर कितना है तो 50 किलोमीटर है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है 70 मीटर है, 70 मीटर है। ध्यान दीजिए 70 मीटर है। तो मीटर यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर जाता है तब किलोमीटर में जाता है। इस प्रकार से 70 का मतलब है कि यहाँ पर 1070 मीटर है, अर्थात 70 मीटर हम इस प्रकार से लिखेंगे जैसे यहाँ हमने दिया था। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या था 21 था, यहाँ पर भी 0 क्या हुआ था, छुपा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आइए दूसरा में देखिए यहाँ पर लिखा है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए 6 किलोमीटर लिख दिए। और यहाँ पर देखिए 900 आ गया यहाँ पर, तो 921 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 20 यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जोड़ की क्रियाएं करना है, जोड़ देंगे हम। यहाँ पर 0 यहाँ पर जोड़ दे दिए, यहाँ पर 9 कर दिए, यहाँ पर भी हम क्या कर दिए जोड़ दिए। इतना आपका क्या हो गया मीटर हो गया। और यहाँ पर हम जब जोड़ देंगे तो 56 क्या हो जाएगा किलोमीटर। यहाँ पर देखिए जो भी हमने कैलकुलेशन बताया है इसमें किसी तरह का हासिल की बात नहीं आया था, मार्जिन की बात नहीं था। तो जब अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि अब ऐसी संख्याएं लेकर देखेंगे जिसमें हासिल आएंगे और हासिल को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इस बात को हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, अभी इसके बाद वाले वीडियो को देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे हासिल वाले को देखेंगे। हाँ हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 के बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर जो है हमारे सभी क्वेश्चन जो होंगे सब में हासिल होगा। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं और सही तरीका से आप बनाना सीखें, बिल्कुल सही तरीका से, घबराइए मत। आपको मैं जानता हूं कि आप उब रहे होंगे क्योंकि आप जानते होंगे कि मैं सही तरीका से बनाना जानता हूं, लेकिन इसका आपका दिमाग जब देखिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि नहीं, जो हम आज तक पढ़े हैं, जो भी आप टीचर के पास पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, वो आपको अभी पता चल जाएगा कि हम सही पढ़े हैं या कि गलत पढ़े हैं। तो आइए यहाँ पर आप देखिए, इसको जब आप बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो कैसे आप बनाएंगे इसको अभी सीखिए। यहाँ पर देखिए आपका लिखा है कितना, तो 12 किलोमीटर। बिल्कुल आप यहाँ पर 12 किलोमीटर लिखिए। 700 मीटर लिखा है, आप 700 मीटर लिखिए। बिल्कुल 8 किलोमीटर लिखा है तो आप 8 किलोमीटर भी लिख लेते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अब वहाँ पर लिखा है 962, ये भी आपको अच्छा से लिख लेते हैं और आप जोड़ भी लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो आप लिखते हैं इतना और यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 9 और 7 को जोड़ते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं 6 और यहाँ पर लिखते हैं 8 और 2 10 10 1 11 और यहाँ पर आपका हासिल लेकर के हो गया 21। आइए अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही बन चुका है और ये क्वेश्चन जो आप बनाए हैं बिल्कुल आंसर गलत है। अब कैसे गलत है बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई कैसे गलत है, कैसे ये सही है या कैसे गलत है। आप कैसे जानते हैं कि ये जो बनाए हैं वो आपका सही है। मैं कह रहा हूं कि आपका बनाया हुआ ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पागल भी जोड़ेगा तो 700 और 900 को अगर केवल जोड़ता है तो उसको 1600 होगा और नहीं कि वो आपका केवल 600 हो जाएगा। इस बात को आप सोचिए, क्या आप मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं वो सही है। अब बताइए कि मीटर में आप यहाँ पर लिख दिए 600, तो और कहाँ गया अंक, कहाँ चला गया ये अंक,
कैसे इसमें आ जाएगा, कहाँ किसी में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आप बनाते हैं यहीं पर गलती करते हैं। तो आप मीटर वाले को जोड़कर मीटर वाले में ही लिखेंगे, यही आपका जाकर के सही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ने के बाद में यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 to 10 और ये हो गया आपका कितना 20। तो 20 किलोमीटर 1662 मीटर, ये आपका जाकर के आपका सही आंसर हुआ। सही आंसर ये हुआ। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये फुल आंसर हुआ, तो नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं और हम लोग कहते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, आप ये पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो नियम है उस नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि माइनस हम इसमें से 1000 क्या कर रहे हैं, 1000 मीटर इसमें से निकालेंगे और ये बनेगा 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में ले आकर के हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 662 और ये हो गया मीटर और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो अब होगा 21 आपको किलोमीटर। अब ये बताइए कि मैं जो बताया वो सही है या आपने अभी तक जो पढ़ा था वो सही है। अब आप सोचिए कि आप जो बनाए थे वो सही है या अभी जो बना वो सही है। अब बस इसी से आप समझ लीजिए कि आप अभी तक मैथ जो पढ़े थे वह कितना सही पढ़े थे और अभी जो सीख रहे हैं वो कितना सही है या गलत है। आप खुद निर्णय निकालिए और इसको जोड़ना सीखिए। तो मेरे जैसा हल करना सीखिए। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं। अब हमारे यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में देखिए आपका है 8 किलोग्राम, केवल है 8 किलोग्राम और यहाँ पर देखिए है केवल 8 ग्राम। ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखिए 19 किलोग्राम और 998 है। तो 19 तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से 19 किलोग्राम आप लिख लिए। लेकिन अब यहाँ पर जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये जो 8 ग्राम है वास्तव में ये 8 आपका कितना हुआ, 008 ग्राम है। और इस प्रकार से जब दूसरे अंकों को हम लिखेंगे तो यहाँ पर 998 लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम देंगे और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो 8 हो गया आपका 16। ठीक है, 9 1 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। यहाँ पर आपका ग्राम में आंसर ये इस तरीके से बनाएंगे, न कि ये हासिल बन करके इसमें आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद हम इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 8 17 का यहाँ पर 7 हो गया और ये हो गया आपका 2, यहाँ पर 27 किलोग्राम। तो 27 किलोग्राम और यहाँ पर हो गया कितना, तो 1006 ग्राम। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 1000 जो आया है उसमें से हम 1000 ग्राम क्या करेंगे, घटाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे 1 किलोग्राम में इसको ले जा करके जोड़ेंगे। यहाँ से माइनस करके यहाँ जोड़ेंगे, तब जा करके आपका जो होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 ग्राम कहिए या यहाँ पर 6 ग्राम कहिए या यहाँ पर 00 भी 6 ग्राम कह सकते हैं। और यहाँ पर आपका आ गया 7 और ये 1 हो गया कितना 8 और ये 2, यहाँ पर अब जा कर के आपका आंसर सही हुआ। तो इस तरीका से आप बनाएंगे तब आपको जाना जाएगा कि हाँ आप मैथ बना रहे हैं, सही तरीका से आप कैलकुलेट कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको भी हम लोग अभी हल करेंगे यहीं पर। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 7 है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी हल करेंगे यहीं पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 612 किलोग्राम किलोलीटर और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 560 किलो यहाँ पर देखिए लीटर लिखा है, यहाँ पर भी किलोलीटर लिखा है। अर्थात यहाँ पर देखिए आपका जो है, यहाँ पर आपका जो लीटर में है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अर्थात यहाँ पर लीटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में एम नहीं है, एल है। अब आइए यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पर देखिए दूसरा में भाग है, यहाँ पर आते हैं तो 500 यहाँ पर 60 किलोलीटर यहाँ आ गया, किलोलीटर को किलोलीटर में लेकर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका भाग 200 इतना देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर इतना लीटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए 4 अंक हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 3 2 और 0 लीटर। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे सीधे जोड़ देंगे। जोड़ने पर आपका देखिए यहाँ पर आ गया 0 2 3 2, यहाँ पर हो गया आपका लीटर। यहाँ पर जब जोड़ दिए तो 2 हो गया, 7 हो गया, 5 7 11 हो गया। यहाँ पर देखिए किलो लीटर आ गया, तो इतना किलो लीटर आया। अब इतना किलो लीटर में हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर देखिए 2000 आ रहा है, तो 2000 हम इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे। 2000 लीटर को हम क्या कहेंगे, 2000 लीटर को 2 किलो लीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर से हम इसको घटा करके यहाँ पर हम 2 किलो
सॉरी, यहाँ भी अंक है। यहाँ पर 2 किलोलीटर क्या कर देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद में हमारे पास अब जो आएगा आंसर, यहाँ पर जो आया वो लिखेंगे हम 320 लीटर, और ये हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पर 224, और यहाँ पर देखिए 224 यहाँ पर देखिए आ रहा है, यहाँ पर से ये 2 आपका घटा है, 2000 के लिए 2 किलोलीटर लिखा हुआ है, 2 किलोलीटर यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 7, और ये 1, तो आपके पास में कितना मिल गया, तो 1174 किलोलीटर, और यहाँ पर 320 लीटर आपका आंसर है। तो आइए बच्चों, इस तरीके से हम अगर मैथ बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा बनाया गया मैथ जो होगा वह बिल्कुल कभी कटने वाला नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घटाव अर्थात सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई की प्रक्रिया, और हो सकेगा तो डिवाइड की भी प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अभी आपको ऐड में आपको ये बताया गया कि आप क्या गलती करते हैं, क्या सही करते हैं, इसको आपको अनुभव कराया गया, आपको दिखाया गया कि अभी तक आप जो बनाए थे वो क्या बनाते हैं, अब क्या बना रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ में जय हिंद बच्चों।